Morning students, welcome to your science class. Today we are going to read chapter number 14, changes in our environment. Write any 5 words that would describe a clean and green earth. आपको 5 words यहाँ पे लिखने हैं जिससे आप describe कर सकते हो clean और green earth को. Okay, you have to write this yourself. Okay students, now let us start reading our chapter. Our world consists of living and non-living things. जो हमारी world है वो consist करता है living as well as non-living things. The living things comprise plants and animals. Living things में क्या क्या आते हैं? Plants and animals. The non-living elements in nature are air, water, soil, heat and light. जो non-living elements हैं हमारे nature में वो क्या क्या है? Air, water, soil, heat और light. These are also called natural resources और इन्हें natural resources बोला जाता है as they are available in nature because वो nature में available है and can be used by people in many ways और इन्हें use किया जाता है different people से different type से. Okay, in nature there is a balance between these living and non-living things. nature में living as well as non-living things के बीच में balance होता है. This balance gets upset if one of them is disturbed. But अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब हो जाता है तो जो ये बैलेंस है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो सारा का सारा क्या हो जाता है? अपसेट हो जाता है. ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग थिंग्स इन नेचर. ह्यूमन बींग्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड लिविंग थिंग्स हैं नेचर में. बट देयर एक्शंस हैव अपसेट द बैलेंस इन नेचर. बट जो हमारे एक्शंस हैं ह्यूमन बींग्स के उन्होंने क्या किया है? अपसेट कर दिया है नेचर के बैलेंस को. देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन देयर नीड्स. बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है तो हमारे ह्यूमन बींग्स की नीड भी इंक्रीज हो चुकी है. इट हैज़ ऑल्सो लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर वेस्ट ऑल अराउंड एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या हुआ है कि वेस्टेज की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है ऑल अराउंड. दिस वेस्ट मटीरियल हैज़ स्पॉइल्ड द एयर, वाटर एंड लैंड ऑल अराउंड अस. जो ये वेस्ट मटीरियल है इसने स्पॉइल कर दिया है एयर, वाटर और लैंड को जो हमारे अराउंड है. द एडिशन ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉल्यूशन. जो एडिशन हुआ है हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन हुआ है इसे ही क्या बोला जाता है? pollution. The substances which causes pollution are called pollutants. जो substance जिनसे pollution create होता है या cause है pollution का उन्हें क्या बोला जाता है? pollutants. Okay, जो things हैं जिनसे pollution का जो reason है उन्हें ही क्या बोला जाता है? pollutants. Let us learn how we have polluted our natural resource. Now let us read कि हमने किस तरह से अपने natural resources को polluted किया है. Air pollution. Air pollutants mostly consist of gases, smoke, fumes and dust. Air pollutants में किस चीज़ का consist होता है? Gases, smoke, fumes और dust का. They can be small solid particles, drops of liquids or gases. और ये solid के small particles हो सकते हैं, liquid के drops हो सकते हैं, as well as gases भी हो सकते हैं. The pollutants can be human made or natural. और जो ये pollutants हैं it can both be human made as well as ये natural भी हो सकता है. Causes. Smoke released from fire and burning of fuels is a major cause of air pollution. जो smoke release होता है fire या fuels को burn करने से ये ही major cause है air pollution का. Burning of wood, coal, petrol and diesel releases smoke and fumes in the air. जब हम wood को burn करते हैं coal, petrol, diesel इन सब से smoke निकलता है और जो fumes निकलते हैं एयर में जाते हैं. स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड वेस्ट इंसिनेटर्स कॉज एयर पोल्यूशन. जब स्मोक ऑटोमोबाइल से निकलता है, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स या फिर वेस्ट इंसिनेटर्स ये सभी क्या हैं? एयर पोल्यूशन के कॉज हैं. इंसिनेटर्स क्या होते हैं? इंसिनेटर्स आर यूज फॉर बर्निंग वेस्ट. इंसिनेटर्स वेस्ट को बर्न करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. वोल्केनोज टू प्रोड्यूस स्मोक. वोल्केनोज से भी स्मोक निकलता है, एशेस निकलता है एंड केमिकल्स पॉल्यूटिंग एयर. और केमिकल्स भी निकलते हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं. पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ क्रैकर्स,
पॉल्यूटेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं क्रैकर्स को बर्न करने से, एंड वार एक्सप्लोजिव या फिर जो वार में यूज़ होने वाले जो एक्सप्लोजिव्स हैं लाइक बॉम्ब्स, उनमें से जो भी पॉल्यूटेंट निकलता है वो एयर क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है. ओके. एसिड रेन. व्हेन फ्यूल्स आर बर्नड इन फैक्ट्रीज, जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है फैक्ट्रीज में, द गैसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, उन गैसेस में नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है और सल्फर होता है, वो सभी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. दीज गैसेस कंबाइन विद मॉइस्चर एंड फॉर्म एसिड्स, और ये जो गैसेस हैं ये कंबाइन हो जाते हैं मॉइस्चर के साथ और एसिड फॉर्म कर जाते हैं. When it rains, these acids combine with raindrops and fall on the earth. जब रेन होता है यही एसिड कंबाइन हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स के साथ और अर्थ पे फॉल होते हैं. दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, और इसे ही एसिड रेन बोला जाता है. These acids also combine with hail, sleet and snow, और यही जो एसिड है ये हेल, स्लीट और स्नो के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं. एसिड रेन पॉल्यूट्स वाटर एंड किल्स फिश, जो एसिड रेन है वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं एज वेल एज फिश को भी किल करते हैं. इट ऑल्सो डैमेजेस क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, और इससे क्रॉप्स और बिल्डिंग भी डैमेज होते हैं. एसिड रेन डिस्ट्रॉयज वॉट एवर इट फॉल्स ऑन, एसिड रेन जिस पे भी गिरता है वो वाटर चाहे वो कुछ भी हो वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाता है. दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द ड्राइवर्स टू ड्राइव व्हीकल्स, और इससे ड्राइवर्स को व्हीकल ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. इफेक्ट्स. एयर पॉल्यूशन कैन कॉज कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड बर्निंग आइज. एयर पॉल्यूशन से कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और आइज बर्न हो सकते हैं. व्हेन स्मोक गेट्स मिक्स विद फॉग, जब स्मोक मिक्स हो जाता है फॉग के साथ ये प्रोड्यूस करता है स्मॉग. स्मॉग आपको पता ही है, आफ्टर दिवाली स्मॉग हम सभी फेस करते हैं. स्मॉग स्टेज क्लोज टू द सरफेस लेवल, स्मॉग जो है वो सरफेस लेवल के बिल्कुल क्लोज होता है एंड क्रिएट्स अ हेज, और ये हेज क्रिएट करता है कि हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, देयर बाय रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. इट कैन इरिटेट्स द आइज, थ्रोट एंड लंग्स ऑफ दोज हु वर्क आउटसाइड. इट इज़ हजार्डस फॉर पीपल. ये इरिटेट करती है हमारी आइज को, थ्रोट्स को और लंग्स को, जो पीपल आउटसाइड वर्क करते हैं, बिकॉज ये एयर मिक्स हो जाता है और हम सभी को इरिटेट करता है. एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर पीपल ऑफ ऑल एज, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है सभी एज ग्रुप के पीपल के लिए, वेदर दे आर चिल्ड्रन, मिडिल एज पर्सन और ओल्ड एज पीपल, सभी के लिए ये इक्वली डेंजरस है. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रीड अबाउट pollution and pollutants, about air pollution, what are the causes of air pollution and what are the effects of air pollution. Read all these topics properly. Okay students, thank you and goodbye.